Hi guys, I am Surendra Joshi and you are watching my channel Antique Knowledge World. Guys, I saw in the comment section and I am glad that your English is improving. Every day we are learning something new. दोस्तों, मुझे ये जानकर अत्यंत प्रसन्नता होती है जबकि मुझे ये पता चलता है कि आप अपनी अंग्रेजी में दिन प्रतिदिन कुछ न कुछ नया सुधार कर रहे हो और पहले से बेहतर बना रहे हो। और तो और आपने लर्निंग स्किल आपकी बढ़ी है, आपने रीडिंग स्किल बढ़ी है, आपकी स्पीकिंग बहुत अच्छी हो रही है। बहुत ही अच्छा लगता है ये सब जानकर। हर दिन मैं ये चाहता हूं कि आपको कुछ नया मिले। तो आज क्या नया दिया जाए आपको, देखो। इफ यू आर लर्निंग इंग्लिश और स्पीक, अगर आप अंग्रेजी सीख रहे हो और बोलते हो तो कोई गारंटी नहीं है कि आपकी बात का कोई जवाब दे। पर इंग्लिश में कुछ ऐसे भी सेंटेंस होते हैं जिनको चाहे या ना चाहे जवाब देना ही पड़ता है। जरा देखें वो क्या है। इट्स कॉल्ड टुडे, इजंट इट? या टुडे इज वेरी कॉल्ड। आज ठंड है, क्या नहीं है? अब वाक्य को देखा, सुना, समझा। एक व्यक्ति अगर बोलता है तो दूसरे को जवाब देना पड़ता है। इस तरह के सेंटेंस क्वेश्चन टेक्स या टेक क्वेश्चंस कहलाते हैं। तो गाइस, आज हम बात करेंगे टेक क्वेश्चंस के बारे में। इसको क्वेश्चन टेक्स भी कहते हैं, दोनों एक ही चीज है। अब इसको टेक क्वेश्चन पहले लगा दिया, इसमें टेक बाद में लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर हर चीज को इधर उधर मत करना, इसमें ही होता है ऐसा कुछ, ठीक है। और दूसरा, इसके अंदर क्या होता है, ये देखो, इंग्लिश स्पीकिंग में ज्यादातर ये यूज किया जाता है। और कहीं कहीं कोई कंपटीशन एग्जाम होता है, उसमें एक पार्ट को इसके टेक क्वेश्चन को पूछा जाता है, ठीक है। और तो 10th बोर्ड के अंदर जो आरबीएससी की 10th बोर्ड है, उसके अंदर भी इसको डाला गया है। तो अगर कोई 10th बोर्ड का एग्जाम दे रहा है, उसके लिए भी सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर कोई स्पीकिंग सीखनी है, उसके लिए बहुत ही ज्यादा है। कारण यह है, इसमें अगर आप कुछ बात कहोगे तो उसका जवाब मिलेगा ही मिलेगा। आपको वो सामने वाला बंदा चाहे ना चाहे कुछ ना कुछ कहेगा, ठीक है। देखें कैसे। इसमें क्या होता है, एक स्टेटमेंट होता है और उस स्टेटमेंट के बाद एक क्वेश्चन होता है। और वो क्वेश्चन अपने आप में कोई अलग क्वेश्चन नहीं होता, वो सिर्फ एक अलग तरह से जवाब चाहता है। और ये जो क्वेश्चन होता है, इसी को क्वेश्चन टेक्स कहा जाता है। और ये जो क्वेश्चन टेक्स होता है, ये स्टेटमेंट के साथ जुड़ा होता है। याद रखो, अगर ये स्टेटमेंट नहीं है तो इस क्वेश्चन टेक्स का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। जरा देखिए हम इसको। इट्स कोल्ड टुडे, आज ठंड है, ठीक है। इजंट इट, क्या नहीं है? अब देखो, हम किसी से पूछेंगे आज ठंड है क्या नहीं है, तो देखो जबरदस्ती हम किसी से पूछ रहे हैं, कह रहे हैं अरे भाई बता क्या है या नहीं है, तो फिर वो सामने वाला बंदा अपने आप जवाब देगा, यस यू आर राइट, हाँ तुम सही हो, तुम सही कह रहे हो। टुडे इज रियली कॉल्ड, आज वास्तव में ठंड है, हाँ तुम ठीक कहते हो, आज सचमुच ठंड है, ठीक है। देखो उसका जवाब मिल गया। अब उसको उसने चाहे या ना चाहे उसको जवाब देना पड़ा। इस तरह की है ये क्वेश्चन टेक्स। अब ये क्वेश्चन टेक्स का इंग्लिश स्पीकिंग में बहुत महत्व है। बात बात पे इस तरह से अगर आप बात करोगे तो सामने वाले का जवाब मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। अब एक एग्जांपल और देख लें। इट्स नॉट हॉट टुडे, आज गर्मी नहीं है। इज इट, क्या है? देखो
ये स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट कह रहा है कि आज गर्मी नहीं है, और क्वेश्चन टेक कह रहा है क्या है, तो फिर ये जवाब मांग रहा है, कंफर्मेशन मांग रहा है, रिप्लाई मांग रहा है, ठीक है, आंसर मांग रहा है। तो क्या जवाब दे? आंसर देखो, नो इट्स नॉट हॉट टुडे, नहीं आज गर्मी नहीं है। ठीक है, जवाब मिल गया, यानी एक तरह से उसका एग्री हो गया, सहमत हो गया कि भाई तुम जो कह रहे हो वो सही कह रहे हो, कंफर्मेशन मिल गया। यही है टेक क्वेश्चंस। चलो अब इसके गोल्डन रूल्स की तरफ नजर डालें। गोल्डन रूल्स यानी खास नियम। खास नियम में क्या है, सबसे पहले इसका एक स्टेटमेंट होता है और फिर उसके बाद क्वेश्चन टेक्स होता है। ठीक है, अब ये जो आपको सेंटेंस है, ये स्टेटमेंट है, आपको दिया हुआ आता है और ये आपको लिखना पड़ता है। ठीक है, कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो या आरबीएससी का एग्जाम हो, वहां पर ये आपको खुद लिखना पड़ेगा। ठीक है, रिक्त स्थान आएगा, ये फिल इन द ब्लैंक भी कह सकते हो आप, कुछ भी है, ऑप्शन दिए हुए होते हैं, ऑप्शन में से आपको चूज करना पड़ता है। ठीक है, और दूसरा अगर आप स्पीकिंग में इसका यूज करते हो तो स्पीकिंग में ये तो स्टेटमेंट मैक्सिमम लोग बोलते ही हैं, उसके बाद ये आपको जोड़ना पड़ेगा। ये जोड़ोगे तो आपको सामने वाले का कंफर्मेशन मिलेगा कि किस तरह से क्या जवाब उसको देना है, क्या आपको जवाब चाहिए, वो सब चीजें इसमें छिपी हुई होती है। ठीक है, अब जैसे कि इसमें क्या है, रूल्स में ये होता है कि आपको ये ध्यान रखना पड़ता है, पहले तो इसका ये जो भी है, ये कॉन्ट्रैक्शन को आपके पता करना पड़ेगा कि ये जो इट्स है, ये इट्स अपने आप में इट्स नहीं है, ये है इट इज। इसका इट इज का कॉन्ट्रैक्शन है ये इट्स। इसी तरह इजंट क्या है, इज नॉट का कॉन्ट्रैक्शन है, यानी कि संकुचन है, यानी छोटा रूप है। इसको एक साथ जल्दी जल्दी में ऐसे ही बोला जाता है, इसको एक साथ जल्दी जल्दी में ऐसे बोला जाता है। ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए क्योंकि क्वेश्चन टेल में यही सब कुछ चलता है। ठीक है, अब आप देखो इसके अंदर आपका नियम क्या कहता है। नियम ये है, अगर आपका इसमें कोई हाँ में कोई चीज है, यानी यस में कोई दे रखा है, यानी नॉट नहीं दे रखा है, तो दूसरे वाले वाक्य में नॉट आता है। ठीक है ना, ये देखो मैंने हाँ लिखा तो ना में हो जाता है इधर की तरफ, ये ना है तो हाँ में हो जाता है, यानी नॉट है या तो इधर होता है या इधर होता है, दोनों में से एक तरफ ही होता है, दोनों तरफ नहीं चलता है। और ना ही दोनों तरफ यस में है ना लिख दो, यानी कि दोनों में ही नहीं लगाओगे तो भी नहीं वाक्य बनेगा। तो दोनों में से एक में तो आपको लगाना ही लगाना है, चाहे इधर लगाओ चाहे इधर लगाओ। ठीक है, अब कुछ वाक्य ऐसे भी होंगे जहां नॉट नहीं काम में आएंगे, यानी कि ये नॉट नहीं लगाया जाएगा, तो नॉट के बारे में तो आपको जानकारी देनी ही पड़ेगी। मोदी जी ने भी नॉट चेंज करवाए, तो मैं भी आपको नॉट के बारे में जानकारी तो दूंगा, ऐसे थोड़ी चलेगा काम। ठीक है, पर आप पहले इस बात को समझ लो कि जहां नहीं होगा ना, वहां मैं खुद अच्छी तरह से आपको समझाऊंगा। पर एक चीज आपको ध्यान रखना है, दोनों में से एक के अंदर कोई भी चीज वो नेगेटिविटी में लिखी जाएगी, नकारात्मक में लिखी जाएगी, ना में लिखी जाएगी, वो आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। ठीक है, अब अगला नियम आपको समझाऊं, इससे पहले एक चीज समझो, इट्स कॉल्ड टुडे, आज ठंड है, इजंट इट, क्या नहीं है। देखो यहां यह है, हाँ है, ये है हाँ के लिए कह रहे, ठीक है ना। इज नॉट यानी नहीं है। ठीक है, देखो दोनों में से यहां है यहां नहीं है, मैंने पहले भी कहा था नॉट एक जगह चलेगा, यहां पे हमने नॉट लगाना है तो लगाएंगे। ठीक है, यहां पे नहीं लगाया, कहीं कहीं यहां पे नॉट लगा देते हैं तो यहां पे नहीं लगाएंगे। ठीक है, और फिर क्या होता है, जो स्टार्टिंग में जो होता है जो सब्जेक्ट, उसी सब्जेक्ट को लास्ट में रख दिया करते हैं। देखो इट से स्टार्ट हुआ था तो हमने क्या किया, लास्ट में भी इट को रख दिया। ध्यान से देखना,
यहां पे जो है सब्जेक्ट वही लास्ट में सब्जेक्ट है। ठीक है, नियम यही कहता है। इसमें जब भी आपका है ना गोल्डन रूल्स है, इसका नियम ये है, खास नियम ये है कि स्टार्टिंग का जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट के हिसाब से ही लास्ट में इसको लगा दिया जाता है। पर कभी कभी इस तरह के सब्जेक्ट होते ही नहीं है और दूसरे कुछ होते हैं, तो उनको कैसे लगाएं? तो उसमें सबसे पहले आप ध्यान दोगे तो देखो एवरीवन, एवरीबॉडी, समवन, समबडी, इस तरह के भी आते हैं। इस तरह के जो हो तो उसको लास्ट में क्या लिखें वो आप जान ले। तो ये जब भी आपको मिले तो उसको लास्ट में दे लिखा जाएगा। यहां पे जो भी हम लगाएंगे यहां से उठा के हम यहां पे लगाते हैं, ध्यान रखो, इसी को हम लास्ट में लगाते हैं। अगर यहां पर एवरीवन दिया हुआ है या एवरीबॉडी दिया हुआ है, समवन दिया हुआ है, समबडी दिया हुआ है, तो हम इसको लास्ट में दे बना देंगे। देखो अब मैं एग्जाम्पल भी दे दूंगा आपको, एग्जाम्पल से समझाऊंगा, पहले ये बात अच्छी तरह से दिमाग में बिठा लो। ठीक है, अब नियम को अच्छी तरह से समझें। एवरीवन, एवरीबॉडी, समवन, समबडी, इन सब की जगह दे का यूज होता है। ठीक है, अब एवरीवन लाइक्स मनी, हर कोई धन चाहता है, हर व्यक्ति धन बनाना चाहता है, हर कोई ये चाहता है उसके पास पैसा है, रुपए पैसा है। कौन है जो ये कहेगा नहीं भाई मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे तो पैसा नहीं चाहिए? हर कोई चाहेगा। ठीक है ना, तो एवरीबडी बड़ी लाइक्स मनी, हर कोई धन चाहता है। और डोंट दे, क्या नहीं चाहते? सब चाहते हैं भाई। तो इसका जो भी कोई जवाब देना चाहे आप दे सकते हो। आप नकारात्मक देखो, कोई भी चीज जो आपसे पूछी जाती है इसमें ना क्वेश्चन टैग में, उसको आप ना में भी जवाब दे सकते हो, हाँ में भी जवाब दे सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। पर ज्यादातर ये कंफर्मेशन यस में ही चाहता है, जो बात उसने कही है उसी तरह से वो चाहता है सामने वाले से कि हाँ ये इसी तरह से है। कारण ये है कि वो वाक्य इस तरह से बना हुआ होता है, सेंटेंस इस तरह से बना होता है, स्टेटमेंट ही इस तरह का होता है। ठीक है, अब ये देख लो, हर कोई धन चाहता है, क्या नहीं चाहता? अरे भाई चाहता है। ठीक है, एवरीबॉडी इज नॉट अ थीफ, हर कोई चोर नहीं होता। क्या चोर होता है क्या? दुनिया चोरों से भर जाएगी अगर चोर ही चोर होंगे। ठीक है, तो हर कोई चोर नहीं होता, ईमानदार भी होता है। हर किसी पे डाउट नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो आर दे क्या होता है? तो आपको यही है कि नहीं भाई बात सही है कि हर कोई चोर नहीं होता। ठीक है, समवन इज नॉकिंग एट द डोर, कोई दरवाजा खटखटा रहा है। ठीक है ना, आरण दे क्या नहीं खटखटा रहा है? अब देखो बात मेन तो ये है कि आपको एवरीवन की जगह दे का यूज करना है। ठीक है, एवरीबॉडी की जगह दे का यूज करना है और समवन की जगह भी दे का यूज करना। इसी तरह समवन की जगह अगर आपको समबडी लिखा हुआ है तो भी आपको वही करना है, दे का यूज करना है। ठीक है ना, आपको इस पे ध्यान देना है। दूसरा, ये दे अपने आप में क्योंकि ये प्लूरल होता है तो इसलिए इसके साथ जो प्लूरल के साथ जो लगनी चाहिए हेल्पिंग वर्ब वही लगाना है। यानी ये आर लगेगी, यहाँ इज लगी हुई है पर यहाँ आर लगेगी क्योंकि दे के साथ आर लगती है। यहाँ इज लगी हुई है पर इसके साथ दे के साथ आर लगती है इसलिए आर लगेगी। ये आर नॉट का कॉन्ट्रैक्शन है। ठीक है, ये आर है, ये डू नॉट का कॉन्ट्रैक्शन है। ये डू है जो यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में डू और डस का यूज किया जाता है। देखो दिखाई नहीं दे रहा है पर क्योंकि मैंने आपको टेंस में समझाया था, आप जरा ध्यान दोगे, या अगर आपने पहले नहीं ध्यान दिया तो टेंस थोड़ा सा देख लेना साथ में। ये जैसे ही मैं ये आप वीडियो देख लो उसके बाद मेरे टेंस का वीडियो देख लेना, उसमें बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब ना यहाँ डू और डस छिपा हुआ होता है या एस या यस वाला है वाक्य। ठीक है ना, ये सिंगुलर में है क्योंकि प्लूरल में है तो इसलिए इसके साथ डू यूज किया जाता है। ठीक है ना, डू नॉट का कॉन्ट्रैक्शन है। अब समझ में आ गया आपको? एवरीवन, एवरीबॉडी, समवन, समबडी, इनकी जगह आपको दे का यूज करना है जैसा कि
किए जा रहे हैं हम, ठीक है। और दे के साथ जो हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है वही लगानी है। ऐसा नहीं है कि इधर दी हुई वही हेल्पिंग वर्ब उधर लगा दे, ठीक है। सोच समझ के ये सब कुछ करना है। अब अगले सेंटेंस को देखो, शी नेवर कम्स हियर, डज शी। अब देखो यहां पर ना तो यहां नोट है ना यहां नोट है, और मैं आपको बता रहा था कि दोनों में से एक जगह नोट होगा, पर मैं ये भी तो बता रहा था कि अगर नोट नहीं मिला तो मैं आपको बताऊंगा कि नोट कहां मिलेगा, ठीक है। तो देखें कहां है नोट। चलो, तो नेवर, यहां पर ध्यान देना, नेवर यानी कभी नहीं, ये आ गया नॉट। नॉट नकारात्मक, मेरे नॉट कहने का मतलब था नकारात्मक होना। सिर्फ नॉट मत ढूंढते रहो, ठीक है, एनओटी मत ढूंढते रहो। दूसरे कुछ वाक्य ऐसे होते हैं, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो अपने आप में नकारात्मक चीजें लिए हुए होते हैं, ठीक है। वो है ये नथिंग, नेवर, नन, नो यूज, फ्यू, लिटिल, हार्डली, सेल्डम, रेयरली, स्केर्सली। ये सब अपने आप में नकारात्मक है। जब भी कहीं आपको सेंटेंस में एक तरफ ये दिखाई देते हैं तो समझ लो वो अपने आप में नॉट है, ठीक है। एक तरफ नॉट होगा तो दूसरी तरफ बिना नॉट के होगा भाई, यानी ना होगा तो दूसरी तरफ हाँ की तरह होगा, ठीक है। उसमें सिर्फ हेल्पिंग वर्ब लगानी है आपको। तो शी नेवर कम्स हियर, वो कभी यहां नहीं आती, ठीक है। क्या आती है, क्या जवाब आपको देना है, ठीक है। और एग्जांपल देख लें, ये गोल्डन रूल्स में मैंने बताया कई बार नॉट नहीं मिलता है, ठीक है ना। ये नथिंग, नथिंग अपने आप में नॉट है, ठीक है, इसलिए इसमें यहां पे नॉट आ गया, यहां पे नहीं आया। नथिंग यानी कुछ नहीं, ही हैज नथिंग टू से, उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। क्या नहीं है, शब्द नहीं है, ठीक है ना। हैज ही, क्या उसके पास है। राम रेयरली टेक्स टी, कोई कभी कभार मुश्किल से चाय पीता है, ठीक है ना। राम डज ही, क्या वह पीता है। अब यहां पे देखो यहां नोट आ गया तो इसलिए यहां नोट लगाने की जरूरत नहीं है। आई हार्डली रीच द स्टेशन, मैं मुश्किल से ही स्टेशन पहुंचा। डिड आई, क्या मैं पहुंचा। अब यहां रेयरली, हार्डली, नथिंग, ये सब ही आपके नॉट वाले वाक्य है, नॉट वाले वर्ड है। और इसलिए इसके दूसरी तरफ जो हम क्वेश्चन टैग लगाते हैं वहां पे हम इसका यूज नहीं करते हैं, नॉट का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। हमें ये ध्यान रखना है। अब इंपेरेटिव सेंटेंस देखें, उसमें क्या होता है। इंपेरेटिव सेंटेंस वास्तव में क्या होते हैं, प्रार्थना और आज्ञा के वाक्य होते हैं। उसमें आपको छूट है, चाहे आप नॉट लगाओ या नहीं लगाओ, आपकी इच्छा, ठीक है। जैसे ओपन द विंडो, खिड़की खोलो, विल यू लगाओ या वॉन्ट यू, दोनों में से आप कुछ भी लगा सकते हो। दोनों ही क्वेश्चन टैग दोनों ही यूज किए जा सकते हैं, दोनों में से कोई भी यूज किया जा सकता है। दोनों का मतलब है दोनों एक साथ मत लगा देना, अलग अलग यूज किया जा सकता है। चाहे आप विल यू बोलोगे या वॉन्ट यू, दोनों ही मान्य हैं, ठीक है ना। क्योंकि सामने वाला बंदा आपकी कहना माने नहीं माने उसकी इच्छा है, ठीक है। प्लीज हेल्प मी, ये भी एक तरह से वाक्य है, इसमें भी क्या इंपेरेटिव सेंटेंस है, वो हेल्प मांग रहा है। अब यहाँ विल यू भी बोल सकते हो, वॉन्ट यू भी बोल सकते हो, यानी कि आपके जो भी आपके इंपेरेटिव सेंटेंस होंगे उसको आप जब भी जवाब दोगे, चाहे आप नॉट में जवाब दो या नहीं दो, दोनों सूरत में वो मान्य होते हैं, ठीक है। ध्यान रखना, कोई इसमें ज्यादा सोचने की बात ही नहीं है।
दिमाग में फालतू में वजन डालने की बात नहीं है, बहुत ही आसानी से आप कर सकते हो। अगला नियम देखें, लेट्स। ये लेट्स क्या होता है? लेट अस का कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। यानी लेट्स के अंदर लेट और अस, यानी ये अस छिपा हुआ है, तो ये अस का ही यूज फिर बाद में उस तरह से ही करना है, ठीक है। लेट्स प्ले फुटबॉल, आओ फुटबॉल खेलें, ठीक है ना। शैल वी, क्या हम खेलें? बताओ ना, बताओ, ठीक है। लेट्स फ्लाई काइट्स, आओ पतंग उड़ाएं। शैल वी, उड़ाएं ना, देखो, बताओ ना, बताओ 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 बताओ, ठीक। लेट्स कुक द फूड, आओ खाना पकाएं। शैल वी, पकाए ना, ठीक है, बताओ ना, आप बताओगे तभी तो हम चलेंगे, ठीक है। चलो फिर इंग्लिश को वापस चेक कर ले। ये गोल्डन रूल्स में सबसे पहला था कि इट्स कोल्ड टुडे, आज ठंड है। इजंट इट, क्या नहीं है? अब यहां पर हमने क्या किया था? इट को लास्ट में इट लगा दिया था। इज यहां पर है तो इज नॉट लगा दिया था। ये देखो कॉन्ट्रैक्शन है, ठीक है। एवरीवन था यहां पे, अब यहां पे हमने दे लगा दिया। रीजन ये है कि एवरीवन या एवरीबॉडी, समवन, समबडी, इनको सबको हम दे लगा देते हैं, ठीक है। जो नियम मैंने बताया उन्हीं नियम के बारे में बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। ही हैज नथिंग टू से, नथिंग, यहां नॉट नहीं है। मैंने ये भी बताया था कि एक तरफ नॉट होना चाहिए, ठीक है। अब यहां पर भी नॉट है, यहां पर भी नॉट है, यहां पर नॉट नहीं है, तो नॉट नहीं है तो यहां नथिंग अपने आप में नॉट है। ऐसे कुछ वर्ड है जो आपको याद रखने हैं, ठीक है, जो अपने आप में नॉट होते हैं। अगला है कि यहाँ आपका ओपन द विंडोज, ठीक है ना। तो ये ओपन द विंडो यानी कि खिड़की खोल दो। अब इसमें जो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं, यानी कि है ना आज्ञा वाले वाक्य होते हैं या आदेश वाले वाक्य होते हैं या फिर किसी तरह से प्रार्थना वाले वाक्य होते हैं, इस तरह के वाक्यों में आपको क्या है कि आपको ये छूट है, दोनों तरफ से आप बोल सकते हो। चाहे आप है ना विल यू बोलो या वांट यू बोलो, दोनों ही मान्य हैं, ठीक है। ये भी मैंने आपको नियम समझा दिया था। अब लेट्स प्ले क्रिकेट, यहाँ ये लेट्स है जो लेट अस से बना है, इसलिए हम ये अस के हिसाब से भी लगा देते हैं, ठीक है। शैल भी फ्यूचर के हिसाब से लगाते हैं, हमेशा ये शैल भी आता है क्योंकि अस का जो होता है वो वी बनता है और वी के साथ शैल लगता है, ठीक है। तो इस तरह से आपके वाक्य बनते हैं। अब यहां पर आपके है कॉन्ट्रैक्शन आपको याद रखने पड़ते हैं, ध्यान रखो। कई जगह हम क्या है कि कॉन्ट्रैक्शन वैसे तो कोई ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं है, इज नॉट है तो इजंट बन गया, ठीक है ना। इसी तरह से जितने भी है डू नॉट है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, डोंट बना देते हैं। डिड नॉट है डिडंट बना देते हैं। ये इस तरह से बहुत आसानी से बनाए जा सकते हैं। ये कॉन्ट्रैक्शन बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर कहीं आएगी तो आप एम नॉट को एमंट मत बना देना, वो आरंट ही होगा, ठीक है। सिर्फ इसके अंदर थोड़ा सा ध्यान रखना है, बाकी जितने भी कॉन्ट्रैक्शन है वो इजी है, जैसे भी होंगे उसको नॉट को मिक्स कर करा के आप बना दोगे, ठीक है। और ये आप नियम ध्यान रखना, इजीली आप कर लोगे। ये आपको स्पीकिंग में भी यूज आएंगे, यानी कि आपके बोल चाल में भी काम आएंगे ये इस तरह के वाक्य। जैसे आप बोलोगे सामने वाला बोल बोल के बोल ही देगा आखिर में, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है इस तरह के वाक्यों का यूज जितना करोगे उतना अच्छा है। स्पीकिंग में ये आपकी बहुत बहुत मदद करेंगे। कारण ये है कि कई बार हम बोलते हैं पर सामने वाले का जवाब नहीं मिलता है, तो हम कुछ आगे बोल ही नहीं पाते हैं, बात ही नहीं चलती। तो इस तरह के वाक्य आप बोलोगे तो सामने वाले का रिप्लाई मिलेगा, ठीक है। तो ये वाक्य आप जितना आप प्रैक्टिस करोगे आपके लिए अच्छा है। फिर इसके अलावा आरबीएससी बोर्ड में भी इस तरह के आते हैं,
कंपटीशन के अंदर भी आते हैं। इस तरफ के जो भी है आपको निकालने हैं, बनाने हैं। इस तरह के जो वाक्य है वो दिए हुए आएंगे। स्टेटमेंट के बिना तो इसका यूज ही नहीं है। कोई ना कोई स्टेटमेंट होगा, उसके बाद ही क्वेश्चन टैग होगा। तो ये क्वेश्चन टैग आपको समझना है, कैसे लगाना है, कैसे नहीं करना, वो आपको मैंने बता दिया। ठीक है गाइस, आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वास्तव में आपको अच्छी लगी है तो आप कृपया करके सब्सक्राइब कर दें। मेरा आपसे ये निवेदन भी है कि आप सब्सक्राइब कर दें और लाइक और शेयर कर दें। इससे क्या होगा, मुझे एक बड़ा मोटिवेशन मिलेगा जो मुझे अगली वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करेगा। और इससे आपको भी एक फायदा मिलेगा। क्या फायदा मिलेगा? मेरी अगली वीडियो आपके पास समय पर पहुंच जाएगी। सब्सक्राइब 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 कर दो सब्सक्राइब, लाइक करो और शेयर करो। अरे लाइक करो और शेयर करो।